राधे राधे भक्तों, आपके चैनल रेणुकाज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ राधा रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। मौनी अमावस्या कहाँ जाता है? माघ मास की अमावस्या को। और शास्त्रों के अनुसार माघ मास की मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण करके गंगा स्नान करने से और दान करने से जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। माघ मास की अमावस्या पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसीलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे कि मौनी अमावस्या में कब है, अमावस्या की तिथि और प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा। और बहुत सारे वक्त जो कि अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो ये व्रत हम कब करें, स्नान कब करें, दान कब करें, पूजा कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से हम ये मौन व्रत धारण करें, कब से कब तक रहें, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरे ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। एकमात्र यही जरिया तो है मुझे आपसे जोड़े रखने का। और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिए ही। सबसे पहले जानते हैं माघ मासी अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं। देखिए, इस दिन मौन रहकर यानी कि चुप रहकर साधना करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मौन रहकर किया गया स्नान, दान और ध्यान, तप इत्यादि बहुत शीघ्र कामनाओं की पूर्ति करता है और बहुत अधिक पुण्य फल भी प्राप्त होता है। मतलब इसका फल जो है वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। पूरे दिन मौन रहने से मतलब अगर आप नहीं बोलते हैं, मन को शांत रखते हैं, मानसिक रूप से ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो इससे आपका मन शांत होता है और इसके साथ ही आत्मिक बल की प्राप्ति भी होती है। वैसे भी माघ मास की अमावस्या तो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लोग प्रयागराज में संगम में स्नान करने गए हैं वहाँ रखकर। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि कल्पवास करते हैं, तो कल्पवास करते हैं या फिर एक दिन के लिए जैसे कि माघी अमावस्या पर भी स्नान करते हैं, दान देते हैं, गंगा घाट पर आप मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। मान लीजिए आप नहीं जा पाते तो घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। वैसे इस दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति के तन, मन, धन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और जीवन के पापों का नष्ट हो जाता है। इस दिन देवताओं के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए मौनी अमावस्या को पितरों की पूजा अगर आप भी कहते हैं, तो अगर आप किसी भी गंगा तट पर करते हैं तो किसी भी पवित्र नदी के पास करते हैं और इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती है, पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वैसे भी अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है, तो पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करना आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। और सब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है और पितरों की पूजा करने का, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी को सुबह 12:04 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2026 को रविवार को माघ मास की अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि मौनी अमावस्या। 18 जनवरी 26 रविवार के दिन है, तो अमावस्या का स्नान दान इत्यादि कभी कार्य 18 जनवरी के दिन ही किया जाएगा। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस्या का, मौनी अमावस्या का, तो ये व्रत भी 18 तारीख को ही किया जाएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय काल का समय रहेगा 7:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6 बजे। बात करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त की, तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक ये समय ब्रह्मा मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल का समय होगा 5 बजे से 6:43 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अमृत काल का समय। इस समय कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, उसका फल हमको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:10 से 12:53 तक। अमावस्या तिथि में दीपदान का बहुत महत्व होता है। जैसे कि किसी मंदिर में दीपदान करते हैं या फिर पितरों के लिए दीपदान करते हैं। गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शाम को 5:46 से 6:13 तक रहेगा। और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है वो शाम को 5:49 से 7:09 तक रहेगा। तो यूँ समझ लीजिए कि शाम की दीपदान का जो समय है वो 5:46 से 7:09 तक का है। फिर चाहे आप मंदिर में दीपदान करते हैं, किसी वृक्ष के नीचे दीपदान करें। वैसे तो इस बार अमावस्या रविवार के दिन है तो आप पीपल की पूजा तो कर नहीं सकते, ना ही पीपल में आप दीपक दान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। घर में जो तुलसी विराजित है उनके पास आप दीपदान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत ही एक शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि 10:14 से प्रारंभ होगा और फिर पूरे दिन रात्रि मतलब अगले दिन तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम
करते हैं उसका हमें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी भी कामना से करते हैं तो हमारी कामना सदैव पूर्ण होती है। इसलिए इस बार की जो मौनी अमावस्या है बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग में है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 घंटे 2 घंटे कितने भी समय मौन धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से जो मौनी अमावस्या के व्रत से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे।